हरिओम आदेश आदेश आदेश। आज जो बांधनी पांचा है, पंचमी नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि। सभी भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम और सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। तांत्रिक लोग, जानते लोग, भगत लोग पानी से आग कैसे लगाते हैं कंडे पे, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और ये ढेबरे में आग लगेगा, आप खुद पूरा देखते रहिए। देखो ये ढेबरे में क्या है। तो अभी ये ढिबरे के अंदर आपको इसमें उचल अभी भी ये ढिबरे में आपको मैं आग लगा के बताऊंगा पानी के माध्यम से। पानी से कैसे आग लगाते हैं, और जो तांत्रिक लोग, जानते लोग चूतिया कैसे बनाते हैं, इसका परिभाषा मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले तो आप जो है आग कैसे लगता है वो आप ध्यान से सुने, ठीक है। कंडे पर पानी से आग कैसे लगाते हैं तांत्रिक लोग या भगत लोग, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। उससे पहले सर्वप्रथम मैं मेरे बारे में और मेरे आश्रम के बारे में पूरा मैं आपको बता देता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। मैं मेरे आश्रम पर सिर्फ 3 दिनों तक ही मिलता हूं, शनिवार, रविवार और सोमवार को। मेरे से बात करने का समय है हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। शनिवार, रविवार, सोमवार को यहाँ पर भगत लोग आते हैं तो मेरे से बात नहीं हो पाती है, मेरा शिष्य ही मेरा फ़ोन उठाता है। तो आप किसी तरह की कोई नाराज़गी ना करें। अगर इमरजेंसी में फ़ोन आता है तो मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूँ। मान लो कभी हम कई काम में फंस जाते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, बाकी बात आपसे ज़रूर पूर्ण होती है। रिकॉर्डिंग मत कर तू, चालू आदमी हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे से बात करने का समय बता दिया है, और कब कब मैं आश्रम पे मिलता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या क्या बीमारी, किस तरह की समस्या ठीक करता हूँ मैं, वो भी आप ध्यान से सुनिए। जैसे किसी को टीबी की बीमारी है तो पहले हॉस्पिटल जाएं, उसके बाद में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो मेरे पास आ सकते हो, तो भगवान की कृपा से टीबी की बीमारी ठीक हो सकती है। किसी को लकवे का बीमारी है, यानी लकवा बोलते हैं हम हिंदी भाषा में। लकवा कम से कम 3 महीने पुराना अगर लकवा है तो हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, पुराना हो तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, कैंसर भी अगर 3 महीने पुराना है और गांठ है तो वो हम ठीक कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। गांठ को हम गला सकते हैं, गांठ के भी ऑपरेशन और चीरा फाड़ा नहीं होना चाहिए। आगे अगर किसी को जैसे धंधा पानी बांध दिया हो, या किसी को देवी देवताओं को बांध दिया हो, या फिर घर में बार बार कोई ग्रह क्लेश रहता हो किसी की वजह से, या फिर और कोई समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन हो जाती है तो भाग जाती है, तो ये यहाँ पे हम गुरु की कृपा से माध्यम से हम यहाँ पे करते हैं। कोई भी भगत अगर आता है तो यहाँ पे बेझिझक होकर आइए। यहाँ पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से आकर आप मिल सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करने के हम यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, सब फ्री में निःशुल्क दवाई पानी यहाँ से हम देते हैं। आस्था विश्वास आप रखो, बाकी का काम हम गुरु महाराज की कृपा से करते ही करते हैं। ये काम हम यहाँ पर करते हैं गुरु कृपा से। अब आगे बताता हूँ कि अगर अपने को जैसे किसी ने सुरक्षा चक्कर करना है या घर पे बंदिश करना है तो आप, हम यहाँ पर कड़े बनाते हैं तो कड़े भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पे हम ना ही तो कोई काम करते हैं और ना ही करवाते हैं, ना ही हम ऑनलाइन पे किसी से पैसा लेते हैं और ना ही आश्रम पर हम पैसा लेते हैं। जो भगत की श्रद्धा अनुसार हो वो यहाँ पर भेंट कर सकता है। और रही बात ये गलत काम के लिए मेरे को कभी भी फ़ोन ना करें। गलत काम का मतलब जैसे वशीकरण कर्म है, मारण कर्म है,
ये काम, गलत काम कोई भी हो, हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ज़्यादातर वशीकरण वाले मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, कृपया करके वो लोग इस काम के लिए मेरे को फ़ोन कभी भी ना करें। अब मैं वापस बता, जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लकवा, और जैसे किसी के कोंक बांध दिया हो, बाल बच्चे ना होते हो, उसका कोंक बांध दिया हो, इसकी वजह से भी नहीं होता है, या कोई डॉक्टर की भी हो सकती है, धंधा बांध दिया हो, बिजनेस नहीं चलता हो, ऐसे ऐसे अगर तकलीफ़ें हैं तो वो लोग हमारे पास ज़रूर आ सकते हो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आस्था लेकर, तो ज़रूर उसका काम पूर्ण होता है। अब बताता हूँ कि मेरा आश्रम कहाँ पर है, ये भी आप पूरा ध्यान से सुनिए। मेरा आश्रम गांव सुल्तानपुरा में है, ग्राम पंचायत बड़ला लगती है, तहसील हुरडा लगती है, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हमारे आश्रम के आसपास में सिटी यानी शहर का नाम है गुलाबपुरा और विजयनगर। ये हमारे गांव के मात्र 12 किलोमीटर दूर ही पड़ते हैं। गुलाबपुरा विजयनगर के पास में सुल्तानपुरा गांव है। अगर ऑल संसार में या ऑल इंडिया या ऑल भारत से कहीं से भी अगर हमारे आश्रम पर आप आना चाहते हो, हमारे आश्रम पर, तो आपको ऑल संसार में कहीं से भी आते हो तो राजस्थान राज्य के या तो जिला भीलवाड़ा में उतर सकते हो या फिर जिला अजमेर में उतर सकते हो। अजमेर में अगर आप उतरते हो तो अजमेर में रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर वहाँ से रोडवेज बस में बैठकर, यानी अजमेर टू भीलवाड़ा वाली बस में बैठकर अजमेर से 70 किलोमीटर भीलवाड़ा वाले मार्ग पर रुपाहेली भट्टा पड़ता है, यानी गुलाबपुरा विजयनगर से आगे भीलवाड़ा की तरफ। रुपाहेली भट्टा से आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। अगर आप भीलवाड़ा उतरते हो तो भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराहा पड़ता है। अजमेर चौराहे पे जाइए, वहाँ से टैक्सी चलती है भीलवाड़ा से गुलाबपुरा के लिए या भीलवाड़ा से विजयनगर के लिए। टैक्सी में बैठकर अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहेली भट्टा पड़ता है। रुपाहेली भट्टे पे उतर के वहाँ से आपको टेम्पू या कोई भी साधन आपको मिल जाते हैं। रुपाहेली भट्टे से आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हम रहते हैं। यहाँ पर हमारे आश्रम को जानते हैं, ओगड़ कालूराम के नाम से हमारे को जानते हैं यहाँ पे। अगर आप नेट पे या मैप्स पर अगर मेरे को देखना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं तो आपको मैप्स या गूगल पर ऐसे लिखना है बड़ी ABCD में ओघड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो मेरा पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ओगड़ कालूराम के नाम से यानी मेरे नाम से बहुत लोग चैनल भी बना रखे हैं और बहुत लोग मेरे नाम से भी जनता को लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप ध्यान रखिए, हमारे सिर्फ 2 ही नंबर हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। अगर इन 2 नंबरों के अलावा कहीं भी अगर आपको नंबर मिले और वो ओगड़ कालूराम का चेला बोलता है या उसका शिष्य बताकर या खुद ओगड़ कालूराम बनकर आपसे कोई पैसे मांगता है या कोई किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगता है, जैसे कोई पैसे उतारने के लिए या कढ़ाई बांधने के लिए या पैसे की बारिश कराने के लिए, A to Z किसी काम के लिए अगर पैसे मांगता है ओगड़ कालूराम का नाम लेकर, तो कृपया करके उससे आप ज़रूर बचें और दोस्तों को भी बचाएं। हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, वो आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। इस नंबरों पे आप फ़ोन करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास ही आएगा। अगर इसके अलावा कहीं भी आपको नंबर मिलता है तो वो चोर हैं, लुटेरे हैं और फ्रॉड नंबर है। मेरा गूगल पे और फ़ोन पे और व्हाट्सएप नंबर है 6350359076। दूसरा नंबर है 8890724599। ये 2 ही हमारे पास नंबर है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। तो दूसरे नंबरों से आप हमेशा बचें और बचाएं। अब आगे, एक तो अगर मैं ऑनलाइन पे कोई भी काम नहीं करता हूँ, दूसरा ऑनलाइन में मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा गौशाला का अकाउंट है जो ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा के नाम से जो गौशाला अकाउंट है,
वो अकाउंट मेरे को सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, उसमें तो कोई भी आप जैसे 1 रुपया 2 रुपया तो गौ सेवा के लिए दान कर सकते हो, इसमें मैं आपको कोई भी नहीं बोलता हूँ। और अब मैं आगे बताता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर बता दिए, आश्रम पे रहने का एड्रेस बता दिया, पूरा आश्रम का एड्रेस बता दिया है, और कब कब बात होती है, कब कब मिलता हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया है। एक बात और आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी तांत्रिक या जानते आपको लोभ देता है, जैसे कि मैं पैसा उतारता हूँ या भूत देता हूँ या वीर देता हूँ या फलाना डिगड़ा कोई भी या सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, अगर उसके बदले आपसे अगर कोई पैसा मांगे ऐसा जानते या तांत्रिक, तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के चक्कर में आप कभी भी ना पड़े, ना ही उसको 1 रुपया दें, नहीं तो आपका वो पैसा खाकर भाग जाएगा और जय सीताराम करते रहना आप। ठीक है। सभी मेरी माताओं बहनों भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम। कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मेरे को क्षमा करें। चलो अब आगे चलते हैं तांत्रिक लाइन में। आग से, इसमें पानी से आग कैसे लगाते हैं, अब आप देखिए ढिबरे के अंदर बताता हूं। मंत्र से उच्चारण से, मंत्र से भी आग लगा देते हैं, और इसका कैसे आग लगाते हैं वो थोड़ा एंड में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन बताऊंगा कि आग कैसे लगाते हैं। ये ढिबरे में आप कंडे देख रहे हो, बता भाई थोड़ा ऊंचा के मेरे, ये ढिबरे में आप कंडा देख रहे हो, इसमें अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके के कंडे के अलावा, और ढिबरा है। ये मेरा आसन है, ये डमरू है और ये चिमटा है। अब इसको कैसे आग लगाते हैं ध्यान से सुनिए। मंत्र जाप करके भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पहले मैं इसको भोग दे देता हूँ, मेरा धुआं का राख खिला देता हूँ इसको। ले भाई ये धुएं का राख खा, ये धुएं का राख खा गया। अब ये मिठाई भी खाएगा, इसको डिब्बा लाया हूँ आज मैं आग लगाने के लिए। ये देखो लड्डू, थोड़ा मिठाई भी खिला देता हूँ। ले भाई ये मिठाई खा, ये मिठाई भी खा लिया इसने। अब इसको जल पिलाता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से प्यासा है ये। जल पिलाने से कैसे ये आग चलती है देखो आप ध्यान से सुनिए। ओम भम 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 पट स्वाहा, ओम 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 भम भम भट स्वाहा, ओम भम भम भट स्वाहा, ओम भम भम भट स्वाहा। देखिए भाई आग लग रहा है, दिखा आपको। ओम भम भट स्वाहा, ओम भम भम स्वाहा, ओम भम भम भट स्वाहा। देखिए भाई ये चल रहा आग, इसमें लगा आग। देखा आप कैसे आग लगता है इसमें पानी डालने से, देख लिया आपने। ऐसे तांत्रिक लोग आग लगाते हैं। अब इसका मुख्य परिभाषा में समझाता हूं आग कैसे लगता है। मैं उस चीज का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी भी आप पंसारी के पास जाओ, किसी दुकान के पास जाओ, कहीं भी जाओ आप, एक कपूर आता है, उस कपूर पे आप अगर पानी डालोगे तो आग पकड़ता है। और ये जानते लोग, तांत्रिक लोग आपको चूतिया बना के और आप भ्रमित हो जाते हो, अरे यार पानी से आग लगा दिया, तांत्रिक बहुत बड़ा है, ऐसा फलाना डिगड़ा। ध्यान रखें हमेशा, ऐसे अगर कोई चमत्कार करता है तो कुछ नहीं, कपूर से आग लगता है। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। काट दे भाई।